हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर फर्नीचर बिजनेस। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका फर्नीचर का एक बिजनेस है और अपने इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिस पे आपने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जब भी आपको कोई नई लीड उस पर रिसीव होती है तो सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। अब ये प्रोसेस आप मैन्युअली करेंगे तो इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी फेसबुक पे जो लीड फॉर्म आपने बना के रखा है, जैसे ही उसमें कोई नई लीड आपको रिसीव्ड होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाना है आपको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे ही क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर फर्नीचर बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जो भी फेसबुक से नई लीड मुझे रिसीव होती है वो लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए मैंने यहाँ पे फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है अरमा फर्नीचर स्टोर। और इस पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म बना के रखा है। अब जैसे ही कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है, कोई कस्टमर उस फॉर्म को फिल करता है, कोई यूजर उस फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड मुझे रिसीव होती है। उसी लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी फेसबुक लीड एड्स। अब फेसबुक लीड एड्स पे क्या हो रहा है, मतलब व्हेन दिस हैपेंस, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड। मतलब फेसबुक लीड एड्स पे नई लीड मिलते ही इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट पे क्या होगा, एक नई रो ऐड हो जाएगी और एक नई लीड्स की डिटेल्स वहां पे ऐड होती चली जाएगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब देखिए फेसबुक का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। तो आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो जब भी आप अपना
वर्कफ्लो बनाएंगे तो आपको भी अपना अकाउंट न्यू टैब पे लॉगिन रखना है ताकि वो पैबली कनेक्ट से आसानी से कनेक्ट हो पाए। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद वो पेज आपको चूज करना है जिस पर आपने लीड फॉर्म बना के रखा है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है अरमा फर्नीचर स्टोर। कई सारे लीड फॉर्म्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कई सारे पेजेस भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पैबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो मेरे पेज का नाम है अरमा फर्नीचर स्टोर। यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपना पेज और इस पेज पे जितने भी लीड फॉर्म्स मैंने बना के रखे हैं वो फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो देखिए लीड जन फॉर्म पे हम जैसे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 फॉर्म बना के रखे हैं। अब इनमें से कोई एक फॉर्म मुझे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स पे कैप्चर करना चाहता हूँ पैबली कनेक्ट के पास। अगर आप चाहें तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स आपने बनाए हैं अपने पेज पे, अगर किसी एक भी फॉर्म से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है अरमा फर्नीचर कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। मैं चाहता हूं जब भी इस फॉर्म को फिल करके कोई नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। तो ये जैसे ही फॉर्म मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अब मेरे को क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। जैसे ही मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहोok रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। अब जब भी कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इस फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब यहाँ पे आप नोट पे पढ़ सकते हैं कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है। वो इसलिए क्योंकि ये मैं आपको रियल टाइम में करके नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं एक टेस्ट लीड जनरेट करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उस टेस्ट लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो ये चेक करते हैं कि हमारा वेबहोok रिस्पॉन्स सही से काम कर रहे हैं नहीं। तो हम चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे और यहाँ पे हम करेंगे एक टेस्ट लीड जनरेट। मेटाफॉर डेवलपर्स पे आने के बाद आपको क्लिक करना है माय एप्लीकेशंस पे और माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स RTU डीबग टूल पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो लीड एड्स टेस्टिंग टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको वो पेज और वही फॉर्म सिलेक्ट करना है जो मैंने पैबली कनेक्ट पे सिलेक्ट करके रखा है, जिसका रिस्पॉन्स पे कैप्चर करना चाहता हूँ पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है अरमा फर्नीचर स्टोर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अरमा फर्नीचर स्टोर आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सर्च कर लेते हैं हमारा पेज अरमा फर्नीचर स्टोर। तो देखिए पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद वही फॉर्म हमको यहाँ पे करना है सिलेक्ट। तो फॉर्म का नाम क्या था हमारा, अरमा फर्नीचर कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो देखिए मैंने फॉर्म भी सिलेक्ट कर लिया है, पेज भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा और जैसे ही उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा सबमिट पे क्लिक करूंगा एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अरमा फर्नीचर स्टोर, अरमा फर्नीचर कॉन्टैक्ट फॉर्म। फुल नेम है मान लीजिए लीड का, डमी यूजर, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और ये है लीड की मेल आईडी। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एज अ कस्टमर मैंने ये ऐड देखा फेसबुक पे और इस फॉर्म को मैं कर रहा हूँ फिल। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी और उस लीड की सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं नई लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबहोok रिस्पॉन्स का और देखिए आपके सामने ही यहाँ पे हमको वेबहोok रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये है लीड का फुल नेम, डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट। सब जैसे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो अब गूगल का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना है यहाँ से आपको अपना अकाउंट जहां पे अपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब जो भी स्प्रेडशीट आपने क्रिएट करके रखी है जहाँ पे आप लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं वो स्प्रेडशीट आपको यहाँ पे करनी है चूज। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा और यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, फुल नेम लीड का, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, और शीट मैंने केवल एक ही क्रिएट करके रखी है। अब देखिए जैसे पैबली कनेक्ट पे जाके मैं इस स्प्रेडशीट को चूज करूंगा तो जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए वो सारे कॉलम्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा।
और देखिए जैसे ये स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे वो सारे कॉलम्स भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे लीड का फुल नेम डमी यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। सेम प्रोसेस का यूज करके लीड की मेल आईडी और लीड का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए मैंने मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों फील्ड्स यहाँ पे कर दिए फिल मैपिंग की मदद से। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड की डिटेल्स जैसे कि लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ये सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे तो आप देखेंगे ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं सारे लीड्स की डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। ये है लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही फेसबुक पे जो लीड फॉर्म आपने क्रिएट किया उस पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। आपको कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे ही आपको अपने फर्नीचर बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।